बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इल्म हाउस। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस। इसका आज लेक्चर नंबर 3 है। हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया है। उसके बाद इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज हमारी कंटिन्यू है। आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? आज के लेक्चर के आउटकम्स हमारे पास ये हैं कि आज हम सीखेंगे सबसे पहली बात जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/3 और उसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज के इस सेक्शन में कवर हो जाएगा। इसी के साथ साथ आज हम सीखेंगे इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या कंडीशन है और कैसे हम दो मैट्रिक्स को आपस में इक्वल रखते हैं। और इसी से रिलेटेड आपके पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/3। सबसे पहली बात ऑर्डर किसे कहते हैं? ऑर्डर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर हमारे पास कोई भी जो मैट्रिक्स होता है उसमें रोज़ कितनी है और कॉलम कितने हैं। नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम। रोज़ किसे कहते हैं? ये हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़ को रोज़ कहा जाता है। इस मैट्रिक्स में या के सामने जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसमें 4 रोज़ हैं और कॉलम की बात की जाए 1 2 3 इसमें 3 कॉलम हैं। तो जनरल मैट्रिक्स ऑफ 4 ऑर्डर जिसका 4/3 जनरल मैंने आपके सामने मैट्रिक्स लिखा है। इसमें ख़ास बात क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने याद रखना है इसके जो एलिमेंट्स हैं एंट्रीज़ हैं उसको मैंने AIJ की फॉर्म में लिखा है। मिसाल के तौर पे A11 A12 A13 की फॉर्म में लिखा है। ये जो 1 लिखा हुआ है ये स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, यानी A11 ये स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। अब इस 1 से क्या मुराद है? यहाँ पे जो I है I का मतलब यहाँ पे रो होगा। ये जो J है J का मतलब यहाँ पे कॉलम होगा। I यहाँ पे रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, J यहाँ पे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे A11 का मतलब फर्स्ट रो, 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम। तो ये एलिमेंट ऐसी जगह पे है यहाँ से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन यहाँ पे आ रहा है। सेम इसी तरह बाकी एलिमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे हम A32 की बात करते हैं। जब A32 की बात करेंगे ये A32 है। इस A32 की अगर मैं बात करूं तो 3 यहाँ पे रो को डिनोट कर रहा है। पहला नंबर I वाला हमेशा रो को डिनोट करेगा। 3 का मतलब थर्ड रो। चेक करें फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपके सामने थर्ड रो बन रही है। अगर कॉलम की बात करूं तो 3 2 है, 2 का मतलब यहाँ पे कॉलम है, J का मतलब यहाँ पे कॉलम है। तो फर्स्ट सेकंड कॉलम ये बन रहा है। इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन है वो A32 वाला एलिमेंट है। उम्मीद है कि ये जो जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/3 है इससे रिलेटेड जो मैंने आपको बात बताई ये बात अगर आपको समझ आ चुकी है तो आप एक्सरसाइज से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है आप बआसानी उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम एक्सरसाइज 1.1 बुक का पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये 4/3 का मैट्रिक्स है, यानी ये इस तरह की फॉर्म है। इसमें जैसे यहाँ पे A11 है उस तरह यहाँ पे आपके पास एलिमेंट 3 दिया हुआ है। 3 2 -4 ये सारी इसकी एंट्रीज जो है वो यहाँ पे दी हुई हैं। अब इस मैट्रिक्स के अंदर A12 के बारे में पूछा हुआ है। A12 वाला एलिमेंट कौन सा होगा? A12 से मुराद ये है, मैंने आपको बताया कि पहले नंबर वाला रो को डिनोट कर रहा है, दूसरे नंबर वाला कॉलम को डिनोट कर रहा है। अब A12 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो हम देखते हैं फर्स्ट रो मेरे पास ये है और सेकंड कॉलम वो मेरे पास ये है। इन दोनों का इंटरसेक्शन मेरे पास ये बन रहा है 2। इसका मतलब है इसका आंसर 2 आएगा। सेम इसी तरह A23 की बात हो रही है। 2 3 सेकंड रो और 3 थर्ड कॉलम। इसका मतलब है 0 की बात हो रही है। इसका मतलब है इसका आंसर आएगा 0। ठीक है। सेम इसी तरह A32 पूछा हुआ है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसका आंसर 1 आ जाएगा। सेम इसी तरह A43 पूछा हुआ है, 4 का मतलब फोर्थ रो
और थर्ड का मतलब थर्ड कॉलम, इसका आंसर 6 आ जाएगा। और ये दो पार्ट आपके लिए हैं। उम्मीद है अब आप इन दो पार्ट को आराम से यहाँ से देख के इसके साथ कंपेयर करके इसका मीनिंग जान के आप ख़ुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर की ये जो दूसरी बात है कि क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिटेल से इस चीज़ को हमने देख लिया। इसके बाद आगे चलते हैं। अभी हम देखते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, उसकी कंडीशन, उसका मेथड और उसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 भी देखेंगे। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है, इसमें दो बातें हैं कि इक्वल मैट्रिसेस की कंडीशन क्या है, किस वक्त दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे, कंडीशन का ये मतलब है। मेथड, किस तरह दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। तो दो बातें हैं। तो सबसे पहली बात हम कंडीशन की बात करते हैं कि इक्वल दो मैट्रिक्स आपस में किस वक्त इक्वल होंगे। कंडीशन याद रखनी है जब उन दो मैट्रिक्स का आपस में ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या है, जितने नंबर ऑफ रोज पहले मैट्रिक्स में उतने ही नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स में होंगे, जितने नंबर ऑफ कॉलम पहले मैट्रिक्स में उतने ही नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स में होंगे। यानी ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरी बात, इन दो मैट्रिक्स को आपस में इक्वल कैसे करना है, मेथड क्या है। मेथड ये है कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाते हैं। आपके सामने ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है। इस एग्जांपल में ये दो मैट्रिसेस आपस में दरमियान में इज इक्वल टू का साइन डला हुआ है। ये दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल है, पहली बात चेक करें ये इक्वल है भी है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे कि इनका ऑर्डर सेम है। यहाँ भी दो रोज हैं, इस मैट्रिक्स में भी दो रोज हैं, यहाँ भी दो कॉलम है, इस मैट्रिक्स में भी दो कॉलम है। इसका मतलब ये हुआ इनका ऑर्डर सेम है। इट मीन्स डैट ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। करने कैसे हैं, अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल A इज इक्वल टू E हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट ये देखिए, ये पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के इक्वल, चौथा एलिमेंट चौथे एलिमेंट के इक्वल। यही आपके सामने लिखा हुआ है। उम्मीद है कि इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको ये बात समझ आ गई है कि दो मैट्रिक्स कब आपस में इक्वल होंगे और कैसे आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड आज के लेक्चर की आखिरी बात कि एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने मैट्रिसेस दिए हुए हैं। आपने चेक करना है उसमें कौन कौन से दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 बुक का पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपके पास ये चार मैट्रिसेस दिए हुए हैं। पूछा हुआ है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए देखें ए मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज आप खुद देख लें। ये एंट्रीज लिखी हुई है 2 5 1 3। ठीक है, सेम इसी तरह आपके पास बी मैट्रिक्स के अंदर ये एंट्रीज दी हुई हैं, सी है, डी है। अब कैसे चेक करेंगे, इक्वल मैट्रिक्स के लिए हमने पढ़ा कि सबसे पहली बात ऑर्डर सेम होना चाहिए। सबसे पहली खास बात, इन चारों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। क्या ऑर्डर सेम है, हर मैट्रिक्स में दो रोज हैं, ठीक है, और हर मैट्रिक्स में दो कॉलम है। इट मीन्स दैट ऑर्डर सेम है। इक्वल, दूसरी बात करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर हम चेक करते हैं ए का मुकाबला बी से करते हैं, ए और बी को अगर चेक करें तो यहाँ पे पहली एंट्री 2 है, यहाँ पे पहली एंट्री 2 है, यहाँ पे दूसरी एंट्री 5 है, यहाँ भी 5 है, तीसरी एंट्री यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। तो यहीं से ये डिफरेंट हो गए। इसका मतलब है ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। एक एंट्री भी डिफरेंट आ जाए आपस में इक्वल नहीं होंगे। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, तो इसी तरह ए को आप सी के साथ चेक करें, ये भी आपस में सेम नहीं लगेंगे आपको। ए को डी के साथ चेक करें, आइए चेक करते हैं ए को डी के साथ। ये देखिए ये 2 है पहली एंट्री, यहाँ भी पहली एंट्री 2 है, दूसरी एंट्री 5 है और 4 + 1 भी 5 ही होता है। ठीक है, और तीसरी एंट्री 1 है, यहाँ 1 है, चौथी एंट्री 3 है, यहाँ भी 3 है। इट मीन्स डैट इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू डी, ए वाला मैट्रिक्स डी वाले मैट्रिक्स के इक्वल है। दूसरी बात हम चेक करते हैं बी और सी को। बी और सी वाले मैट्रिक्स से भी एलिमेंट्स को आपस में देखें। पहला एलिमेंट 2, यहाँ पे 1 + 1 2, ठीक है। दूसरा एलिमेंट 5 और यहाँ पे चेक करें 3 + 2 भी 5 ही होता है। तीसरा एलिमेंट 4, यहाँ भी 4,
चौथा एलिमेंट 3, यहाँ पे 2 + 1 वो भी 3 होता है। इट मीन्स डैट ऑर्डर भी सेम है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। इट मीन्स डैट बी और सी ये दो मैट्रिक्स भी आपस में इक्वल हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। इस एक्सरसाइज के आगे 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इक्वल मैट्रिसेस। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में ये जो बातें हमने सीखी उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। तो फिर भी कोई क्यूरी होती है नीचे कमेंट जो है वो ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।